एक सेना ने एक सोने का पहाड़ पाया। राजा ने इसे खुद के लिए लेना चाहा। जब सैनिक इस चमकती हुई सोने की पहाड़ पर पहुंचे, अचानक एक घातक सर्प निकल आया और सैनिक की गर्दन पर काट लिया और फिर और अधिक सर्प पहाड़ के चारों ओर से आकर सैनिकों पर हमला करने लगे। वे अवैध घुसपैठियों की तरह थे, कीमती पहाड़ से बचाने वाला। इन सर्पों के बड़े समूह ने सेना को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। कुछ राजा के पास तक पहुंच गए। अभी हाल ही में एक स्थानीय जनजाति का प्रमुख वहां पहुंचा और उसने सांपों के काटने से कोई भय प्रकट नहीं किया। उसने चारों तरफ सल्फर छिड़ककर इन सर्पों को भगा दिया। राजा ने उससे पूछा कि वह इन घातक सर्पों से क्यों नहीं डरता। तब उसने बताया कि असली सुरक्षा प्रदान करने वाली सर्प नहीं थे, बल्कि एक रहस्यमय चुड़ैल जनजाति थी जो हजारों सालों से सोने का पहाड़ और जमीन की रक्षा कर रही थी। राजा मानता था कि सारा राज्य उसकी बाध्यता में है और यह सोने का पहाड़ भी उसकी अधिकृत संपत्ति बननी चाहिए। उसने पुनः सैनिकों को भेज दिया, परंतु वे पहाड़ की दिशा में जाने से पूर्व ही अचानक हमले की चपेट में आकर गिर पड़े। एक एक करके सैनिक ढहने लगे। राजा ने जब आगे बढ़ने का हुक्म दिया, उन्हें तीखी तलवारों का सामना करना पड़ा। क्षण भर में ही दर्जनों सैनिक मारे गए। बाकी लोग वापस भाग गए। अंगरक्षक राजा को सुरक्षित करते हुए जल्दी से वहां से ले गए। नुकसान के बावजूद राजा सोने का पहाड़ पाने का इरादा नहीं छोड़ रहा था। तब जनजाति के मुखिया ने कहा कि वह उन स्वर्ण रक्षकों से मुकाबला कर सकता है, लेकिन यहाँ की जमीन अपने लिए चाहता है। राजा ने सहमति दी और जनजाति का मुखिया अपने योद्धाओं के साथ सावधानी पूर्वक पहाड़ की ओर बढ़ा गया। लेकिन उन्हें भी छिपे हुए रक्षकों ने घेर लिया और हमला कर दिया। वे भूमिगत से निकलकर उन पर हमला करने लगे। हालात बिगड़ने पर मुखिया वापस लौटने लगा, लेकिन उन्हें चारों तरफ से रक्षकों ने घेर लिया। फिर चुड़ैल प्रकट हुई। जनजाति के मुखिया का उद्देश्य था उसे बाहर लाना, क्योंकि उसके बिना अन्य रक्षक कोई चुनौती नहीं थे। मुखिया और उसके लोग मिलकर सामने के सभी रक्षकों को मारते गए। चुड़ैल ने अपने लोगों को मरते देख खुद लड़ाई में उतर पड़ी, लेकिन अंतिम में जनजाति का मुखिया उसे परास्त कर देता है।